हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सभी हमारा जो लिखा हुआ है समीकरण के रूप में हम लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है तो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलो हमें दोनों निकालना है। पहले जो क्षेत्रफल है कितना है 528 मीटर स्क्वायर, और इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई के कितना दुगुने से एक अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले चौड़ाई को मान लेते हैं x और लंबाई को मान लेंगे। कुछ नहीं थोड़ी, चलो यहाँ पे हम लोग पहले चौड़ाई को x मान लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2 का है, ये फर्स्ट है। ठीक, कि हम लोग मानते हैं कि चौड़ाई माना जो चौड़ाई है, माना चौड़ाई इक्वल टू x। ठीक, ये हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं x है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना से एक अधिक है। तो इसका लंबाई का 2 गुना से इसका x का 2 गुना 2x, और इससे एक अधिक है प्लस का 1 हो गया। ठीक, अब ये हमारा चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई। अब दोनों का क्षेत्रफल लिखेंगे। पहले यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल जो हमारा होता है लंबाई और गुना में चौड़ाई, लंबाई और गुना में चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई। अब देखो लंबाई का मान यहाँ पे 2x प्लस 1 है, और यहाँ पे चौड़ाई हमारा x है। अब दोनों का जो क्षेत्रफल है वो हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है। कितना दिया गया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसका जो क्षेत्रफल हमारा है यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसके बगल में हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसका मान 528, यहाँ पे रख देंगे इसके क्षेत्र। ठीक, अब इसके आगे यहाँ पे 528 को ऐसे छोड़ देते हैं, और इस x को अंदर ले जाते हैं। तो 2x और x गुना होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 1 जब x के साथ गुना होगा तो ये x बनेगा। अब इस 2x स्क्वायर प्लस x को रहने देते हैं, और इस 528 को इधर ले आते हैं। तो ये माइनस का 528, और यहाँ पे बराबर में 0 बच जाएगा। ये हमारा इसका समीकरण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए दो क्रमागत गुणांकों का जो गुणनफल है 306 दिया हुआ है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक। ठीक, जैसे हमारा 5 है उसके बाद 6, एक है तो हमारा उसके बाद 2 है। ठीक, चलो पहले हम लोग यहाँ पे क्रमागत पूर्णांक को देखते हैं कि कैसा रहेगा। माना पहला पूर्णांक x, पहला पूर्णांक को x मान लेते हैं। तो जो दूसरा पूर्णांक होगा इसका जस्ट एक अधिक होगा। दूसरा पूर्णांक जो बनेगा यहाँ पे इसका एक अधिक यानी x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का जो गुणनफल है ये हमारा पहला पूर्णांक हो गया और ये हमारा दूसरा पूर्णांक हो गया। अब x और x प्लस 1 और इनका जो गुणनफल दिया गया है वो हमें यहाँ पे 306 है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है, यहाँ पे 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए द्विघात समीकरण निकालना है। तो ये हमारा जो गुणनफल है 306 के बराबर। अब x और x का गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस ये x 1 से गुना होगा तो x और यहाँ पे 306। उसी तरीके से यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x और इस 306 को इधर लाएंगे तो ये माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा इसका द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए रोहन की जो माँ है उससे कितना 26 वर्ष बड़ा है। तो पहले हम लोग रोहन की आयु मान लेते हैं x, और उसकी जो माँ की आयु हो जाएगा उस समय का तो x प्लस 26 बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका गुणनफल है क्या है, इन दोनों का जो गुणनफल है योग का। ठीक, उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसमें भी +3 और इसके आयु में भी 3, दोनों में +3 हो जाएगा। अब दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 360 के बराबर। तो हमें निकालना है इसका समीकरण। चलो पहले हम लोग यहाँ पे रोहन की आयु जो है सो x मान लेते हैं। माना रोहन की आयु x वर्ष, ये हमारा रोहन की आयु आ गया। ठीक,
अब जो ये रोहन का आयु हमारा x वर्ष हो गया, तो इसका जो माँ का आयु होगा इससे 26 साल बड़ा है, तो माँ की आयु जो हो जाएगा x + 26 बन जाएगा, x + 26 वर्ष हो जाएगा। अब जो बोला जा रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 3 साल के बाद, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो तीनों में 2 ऐड होगा, x + 3 में ये हमारा रोहन की आयु हो गया, और x + 26 + 3 ये है उसकी माँ की आयु, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व होके x + 29। ठीक, ये हमारा उसका रोहन की आयु और ये उसकी माँ की आयु। अब इन दोनों का जो गुणनफल है, तो x + 3 और इसका गुणनफल x + 29 का गुणनफल, ये जो दोनों आयु का गुणनफल है वो कितने के बराबर है, तो ये 360 के बराबर है, तो यहाँ पे 360 के बराबर। अब चलो इसको इससे गुना करते हैं, तो x और x गुना होके x², उसी तरीके से यहाँ पे 29 और x गुना होगा तो 29x + 3x गुना होगा तो 3x प्लस, यहाँ पे जब ये दोनों गुना होगा तो ये 87 बन जाएगा, बराबर में यहाँ पे 360। ठीक, इसके आगे यहाँ पे x² हो गया प्लस 29 और 3 को जोड़ेंगे तो 29 और 3 हमारा 32x बन जाएगा, प्लस 87, और इस 360 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 387 बन जाएगा। अब ये हमारा x² + 32x हो गया। ठीक, अब इनमें से इसको माइनस करना है, तो चलो हम लोग इसको यहाँ पे बगल में माइनस करते हैं। 360 में से 87 को माइनस करना है, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो कितना आ जाएगा हमारा 273 के बराबर, तो -273 और बराबर में 0, तो ये इसका हमारा हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखो हमारा यहाँ पे जो दोनों की जो कंडीशन में स्थिति में जो दूरी है दोनों सेम है, 480 किलोमीटर इसमें भी तय कर रहा है और इसमें भी 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, दोनों में सेम कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे समय अधिक और कम लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखो इसका चाल जो हमारा है पहले कुछ और था, x किलोमीटर प्रति मान लेते हैं, और उससे अब जो कम हो गया है तो उसको कितना ज़्यादा 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक नियत चाल जो हमारा पहले से दिया गया है उसको हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे पहले जो कंडीशन में बनेगा इसका जो टोटल इसका जो यहाँ पे चाल निकलेगा वो क्या बनेगा, दूरी बट्टा का समय। तो दूरी हमारा 480 और समय दूरी जो यहाँ पे टोटल यहाँ पे दूरी बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 480 और समय यहाँ पे हम लोग कितना, तो क्या होगा कि यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी की जगह पर इतना और चाल हमारा x हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमारा दूरी तो वही 480 और लेकिन यहाँ पे x जो था यहाँ पे समान चाल था वो x 8 से कम यानी 8 माइनस हो जाएगा, और अब कितना समय लगेगा इसको +3 घंटा और अधिक लगेगा उतना दूरी तय करने में। तो हम लोग इसका समीकरण पहले बनाएंगे। यहाँ पे देखो हम लोग मान लेते हैं कि मानना जो चाल है उसको x किलोमीटर प्रति घंटा, माना चाल = x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल को हम लोग मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा से ये जा रहा है। अब जो इसमें बोला गया है कि पहले जो चल रहा है कि पहली स्थिति में लिखेंगे यहाँ पे पहली स्थिति में जो हमारा बनता है कि यहाँ पे समय 480 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, और किस हिसाब से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा टोटल यहाँ पे ये समय हो जाएगा। या तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि समय बराबर हमारा होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे उसी के ऊपर बिठा दिए, दूरी हमारा 480 था और जो चाल हम लोग माने थे x, ये हमारा पहली स्थिति में। लेकिन अब दूसरी स्थिति आ जाती है, दूसरी स्थिति इसमें क्या हो रहा है 480 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चाल है वो x - 8 हो गया। ठीक, अब जो ये बराबर है ये किसके बराबर है, तो ये +3 करेगा इसमें, यानी समय यहाँ पे भी और यहाँ पे +3 घंटा और ऐड करेंगे, जितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद उसमें 3 जोड़ेंगे तब इसके समय के बराबर होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे दोनों को यहाँ पे बराबर करेंगे, इन दोनों को, दूसरी स्थिति और पहली स्थिति को। तो ये 480 बट्टा x हो गया और इधर हो गया 480 बट्टा x - 8 और +3।
ठीक। अब इसमें हम लोग यहाँ पे 480 बट्टा एक्स और इस 480 बट्टा एक्स माइनस 8 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में 480 बट्टा एक्स माइनस 8 और इस 3 को यहाँ पे रहने देंगे। अब दोनों जगह हमारा 480 बट्टा एक्स और यहाँ पे भी 480 दोनों जगह कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचा हुआ हमारा 1 बट्टा एक्स माइनस, यहाँ 480 निकल जाएगा तो 1 बट्टा एक्स माइनस 8 बराबर में 3 और ये 480 जो हमारा गुना में है उधर जाके भाग में चले जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 1 बट्टा एक्स बन गया और यहाँ पे एक्स माइनस 8 3 बट्टा 480 दोनों का एलसीएम करते हैं तो एक्स माइनस 8 हो गया। अब x से x कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे x माइनस 8 और गुना होगा तो ये हमारा x माइनस 8 ही बनेगा और ये दोनों हमारा फिर से ये क्रॉस कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पे x गुना होके x यहाँ पे 3 बट्टा 480 इसको कटा दे तो एक बार में और ये 16 और 1 0 यानी 1 बट्टा 160 बार में ये x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करते हैं क्रॉस, इसको जब गुना करेंगे इधर x और x माइनस 8 और इसको इधर गुना करेंगे तो 16 8 28 7 से 12 180 साथ में माइनस। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। x और x गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x और ये 12 से इधर आएगा तो माइनस से प्लस में 1280 बन जाएगा बराबर में 0। ये हमारा इसका समीकरण बन जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।